बचपन में हमारी किशोरी जी घर की साफ सफाई कर रही थी। उस समय यह महादेव का पिनाक, सबसे बड़ा धनुष पिनाक ही है। कहते हैं इस पिनाक के बनने में महर्षि दधीची का योगदान है, उनकी हड्डी का भी इसमें योगदान है। चूंकि ब्रह्मज्ञान से संपन्न है यह पिनाक, तो जो इतना भारी है, परंतु किशोरी जी ने घर की लिपाई सफाई के समय में बाएं हाथ से ही इसको उठा करके दूसरी तरफ रख दिया। बड़े बड़े शूरवीर भी इसको हिला नहीं सकते थे, और किशोरी जी ने मात्र बाएं हाथ से सहज में उठा करके रख दिया, लिपा पोती करके फिर वहां वापस रख दिया लिपाई करके। यह देख करके इस चकित कर दिया घटना ने जनक राज ने संकल्प लिया कि अब इस वैदेही का विवाह तो उससे होगा जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा। कम से कम जो इतना बलशाली तो होना ही चाहिए, कमजोर तो नहीं चलेगा ना। तुम्हारी पुत्री का पति वही होगा जो इस पिनाक पर अपनी प्रत्यंचा चढ़ा कर दिखा देगा। प्रत्यंचा कहते हैं रस्सी जो होती है ना, वो रस्सी को खींच करके दूसरी छोर में बांधना होता है, और उसके पास फिर धनुष बाण चलता है। जब धनुष को, पुराने धनुष को रखा जाता था तो डोरी उतार करके रखा जाता था, और जब युद्ध का समय आता था तो झट से उसकी डोरी को प्रत्यंचा खींच के चढ़ा देते थे। ये सिस्टम है उसका। जैसे तबला वाले हैं हमारे पवन, ये तबला उतार के रखते हैं, जब प्रोग्राम शुरू हो तो कट 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 टन टन शुरू कर देते हैं, अपना सिस्टम है उसका। तो और महाराज जनक जी ने यह प्रतिज्ञा किया है, वही प्रतिज्ञा मैंने बताया है। आज किशोरी जी के लिए स्वयंवर सभा आई है। आप सभी सभासदों से, आप सभी आए हुए राजकुमारों से मेरी विनम्र प्रार्थना है, कृपया आप लोग अपने अपने शक्ति के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार आप सब अपने अपने क्षमता का प्रयोग करें। अपनी शूरता और वीरता का प्रदर्शन करते हुए इस सभा के मध्य में व्यास मंच पर रखे हुए धनुष को उठाएं और इस पर प्रत्यंचा चढ़ाकर किशोरी जी के जयमाल के अधिकारी बने। लोगों ने कहा कि किशोरी जी है किधर? किशोरी जी आ तो जाएं, एक बार देख ले, पहले एक बार शक्ति मिल जाएगी। शक्ति तो है ही, जगदम्बा है। इशारा किया सतानंद जी ने, किशोरी जी को लाया जाए। क्या बात है भाई, हाथ में जयमाला दिया है, सखियां दोनों तरफ है, और धीरे धीरे हमारी माता आ रही है। चली संग ले सखी सयानी, चली संग ले सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी, गावत गीत मनोहर बानी, गावत गीत मनोहर बानी, सोहन बल तनु। श्रृंगार कैसा है, शोभा कैसी है माता का, कह रहे हैं। सोहन बल तनु सुंदर सारी, सोहन बल तन सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी।
एकटक देख रहे थे किशोरी जी का श्रृंगार कैसे है। लोगों ने सोचा कि श्रृंगार का वर्णन होगा, गोस्वामी तुलसीदास जी का सावधान, ये माँ है, माँ, और माँ के श्रृंगार का वर्णन नहीं हो सकता। क्यों हो सकता है? कालिदास ने हमारी माता पार्वती के श्रृंगार का वर्णन किया। कहते कालिदास को कुष्ठ रोग हो गया आखिरी समय में। नहीं, माता के श्रृंगार का, माता के तो चरणों का वर्णन हो सकता है, माता के मुखारविंद का वर्णन नहीं होता है, उनके श्रृंगार का तो बिल्कुल वर्णन नहीं होता है। हाँ, इसलिए सब राजा देखना चाहते थे किशोरी जी के श्रृंगार को। गोस्वामी जी ने कहा सावधान, जगत जननी अतुलित छवि भारी। जगदम्बा है, सोच के, जगत जननी अतुलित छवि, रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी, पानी सरोज सोह जयमाला, अब चट चित सकल भुआ, अब चट चित सकल भुआ। सब एक चकित होकर के देख रहे हैं सारे भुआल। श्रीय चकित चित राम ही चाहा, श्रीय चकित चित राम ही चाहा, भय मोह बस सब नर नाहा, भय मोह बस सब नर नाहा, मुनि समीप देखे दो भाई, उन्हें समीप देखे दो भाई, लगे ललक लोचन निधि पाई, लगे लगन लोचन निधि पाई, लगे लगन लोचन निधि पाई। बहुत आनंद हुआ। आहा, किशोरी जी आई सबके समक्ष और गुरुदेव विश्वामित्र की तरफ झुककर प्रणाम किया और चली गई। ऊपर की तरफ एक कोने में ऊंचे आसन पर किशोरी जी को बिठाया गया है, जहां सब कोई देख सकता है और किशोरी जी भी सबको देख सकती है। किशोरी जी के साथ माताएं बैठी है, मां रानी सुनैना भी ऊपर है ना, बैठी, और सखियां भी हैं। सब आपस में चर्चा कर रही है। आहा, कितनी सुंदर सभा है। सबसे सुंदर कौन है इसमें, जरा देखे तो सही। सबसे सुंदर कौन है? राम जी से ऐसा कोई सुंदर कैसे हो सकता है? सबका ध्यान वहीं जाता है। सखी देखो, ये वही है ना जो पुष्प वाटिका में मिले थे, जो परसों नगर भ्रमण पर आए थे, वही है ना? हाँ वही है। अरे हम चाहते हैं कि किशोरी जी का विवाह इनसे ही हो, लेकिन सखी हम भी तो यही चाहते हैं। समस्या एक बहुत बड़ी है। क्या? बोले समस्या ये है कि इतने छोटे छोटे सुकुमार राजकुमार इतने बड़े धनुष को तोड़ेंगे कैसे? हैं?
सबसे बड़ी समस्या है ये। जनक जी ने जो प्रतिज्ञा किया ये ठीक नहीं किया लगता है, या फिर विधाता ने ऐसा क्यों किया? सब आपस में तरह तरह की चर्चा कर रही है। उसमें से एक सखी कहती, रानी सुनैना भी चिंतित हो गई, तो एक ने समझाया कि सुनैना जी आप चिंता क्यों कर रहे हो, जरा सोचो तो सही, इतने भारी भड़कम धनुष को जब किशोरी जी उठा सकती है, कोई किशोरी जी पहलवान तो नहीं है, हाँ, उठा सकती है, तो कभी भी आप किसी को छोटा मत समझिए, क्या पता यही राजकुमार इसको तोड़ भी सकता है। ये आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। सूर्य देखने में कितना छोटा लगता है, पूरी दुनिया को अकेला मार्ग दिखाता है कि नहीं? एक ही चंद्र, एक चंद्रस्तमो हन्ति, एक ही चंद्रमा पूरी दुनिया को मार्गदर्शन कर देता है। कोई अच्छा, इतने बड़े हाथी है ना, हाथी कितने बड़े हैं, लेकिन उस हाथी को वश में करने के लिए क्या होता है? अंकुश। वो कितना बड़ा होता है? छोटा सा अंकुश इतने विशाल हाथी को अपने वश में करता है कि नहीं करता? अरे उससे भी बड़ी बात बताता हूं, आप लोग तो भक्त हैं। मंत्र परम लघु जासु वश। मंत्र कितना छोटा है? गुरु मंत्र छोटा है कि बड़ा? छोटा। छोटा सा मंत्र है, लेकिन उसके वश में विधि हरि हर सुर सर, ब्रह्मा विष्णु महेश समस्त देवता जिस मंत्र के अधीन हो जाते हैं, वो मंत्र कितना छोटा है। वश में भगवान होते कि नहीं? मंत्र के वश में भगवान हो जाते हैं। सोचिए तो सही। आज हनुमान जी ने राम जी का नाम जपते जपते राम जी को वश में कर लिया। कहा अगस्त ऋषि को जाना आप लोगों ने? अगस्त मुनि नाम लिया है। कितने छोटे हैं, और एक चुल्लू में पूरा समुद्र पी गए, सुखा दिया। इसलिए कभी भी छोटे बड़े का अंदाजा आप आकृति देखकर तो बिल्कुल मत कर लेना। यही हम गलती करते हैं। किसी को हम उसके कपड़े से डिसाइड करने लगते हैं, किसी को जज करने लगते हैं कि ये तो ऐसा गया गुजरा होगा, ऐसा। जब पता चलता है तो इसलिए कभी ऐसा नहीं कर, कपड़े पर जज न करें। हाँ, वेश जैसा भी हो पर जिसका ऊंचा ख्याल है, वेश जैसा भी हो पर जिसका ऊंचा ख्याल है, दीन बाहर से दिखे भीतर से माला माल है। वेश जैसा भी हो पर जिसका ऊंचा ख्याल है, दीन बाहर से दिखे भीतर से माला माल है। कोई कहे भिक्षु है, भिखारी है, भिखारी। कोई कहे भिक्षु है, कोई कहे कंगाल है, पर वह गूदड़ी पहने हुए गूदड़ी का लाल है। गूदड़ी का लाल बनकर रहना है, दिखावे में नहीं निकालना है। अब क्या हुआ? तब बंदी जन तब बंदी जन जनक बोलाए, तब बंदी जनक बुलाए, तब बंदी
जनक बोला कहत चलिया बली कहत चलिया बिरदावली बिरदावली कहत चलिया बिरदावली कहत चलिया तब बंदी जन तब बंदे तब बंदी जन जनक बुलाए। कुछ बंदीगण आए, कुछ राजा की प्रशंसा करने वाले, माहौल को बनाने में बड़ा इनका भी योगदान होता है। राज दरबार में ये सब विशेष ध्यान रखा जाता है, सबकी अलग अलग भूमिका है। बोले बंदी जन बचन बर सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहीं हम भुजा उठाए विशाल। सबको सुना दिया। अब सब लोग अपने अपने शक्ति का प्रदर्शन करने लगे। एक एक राजा उठे और उठ करके पहले उठक बैठक करके छाती चौड़े करे कि अब तो हम उठा ही लेंगे, हमारा विवाह तो हो जाएगा। एक बार जानकी जी की तरफ और देख ले, और सबकी तरफ देख करके एकदम तन करके जाए, और जैसे उठाने की कोशिश करे तो हिले ही नहीं, उठाने की कोशिश करे हिले ही नहीं। अब कोशिश लाख करने के बाद जब हार जाए तो मुंह नीचे करके धीरे से चुपचाप जाके बैठ जाए। क्यों नहीं हिल रहा था, उसका कारण क्या है? कारण ये था कि जब कोई जाता था उठाने के लिए तो गणेश जी को मनाता था, हे गणेश भगवान ये काम शुभ काम हो जाए हमारे हाथों, वहां लड्डू चढ़ाएंगे आप। लेकिन एक आदमी गणेश जी को पुकारता था धनुष के पास जाते समय, लेकिन बचे हुए जो सैकड़ों राजा थे वो कहते हे गणेश भगवान इससे मत उठना, इसको उठाने मत, हे धनुष इनसे मत उठ जाना। अब बताइए 100 आदमी की बात माननी चाहिए या एक आदमी की बात माननी चाहिए? भाई मेजोरिटी सब जगह काम करती है। मेजोरिटी उधर है कि नहीं उठेगा, नहीं उठना चाहिए, तो गणेश भगवान उठने ही नहीं दे, इसलिए कोई हिला भी नहीं पा रहे। उठाने की बात तो दूर है। डगैन शंभु सरासन कैसे, अरे कामी बचन सती मनु जैसे, बचन सती मनु जैसे। भूप सहस 10 कहीं बार, भूप दहस 10 कहीं बार, लगे उठावन टरई नटारा, लगे उठावन टरई नटारा। सब नृप भय जोग उपहासी, सब नृप भय जोग उपहासी। जैसे बिनु विराग सन्यासी, जैसे रन विराग सन्यासी, जैसे मुख विराग सन्यासी। क्या बात है। शिव जी का धनुष को ऐसा वैसा थोड़ी है उठा दे, हिला ही नहीं सक रहे। जब लोगों से ऐसे नहीं उठा, लोगों का एक काम करो, 2-2 मिलके कोशिश करो, एक एक से नहीं उठा तो 2-2 गए, फिर भी ना उठा। बोले 3-3 4-4 10-10 लगे,
फिर भी नहीं हुआ। तो बोले भूप हजारों हजारों एक साथ मिल जा चलो। भूप सहस दस एक ही बारा लगे उठावन टरे। एक आदमी ने इस पर प्रश्न किया। यहाँ लिखा है सहस दस का मतलब होता है 10,000। सहस मतलब 1000। तो 10,000 राजा क्या एक साथ लगाए और यदि लगाए तो धनुष कितना बड़ा होगा, लाइन कितनी लंबी लगी होगी, कहां तक सभा होगी। खैर जो जानते नहीं वही लोग ऐसी व्याख्या करते हैं। चलो कोई बात नहीं, समझ लो, कल्पना करो। दिव्य धनुष था, बहुत विशाल था, जितने मर्जी उतने लग जाओ। लेकिन भूप सहस दस का मतलब है सहस से सहस्रार्जुन, ठीक है, और 10 से दशानन रावण। 10 से तो सहस्रार्जुन आए वो भी आजमाए और दशानन आए वो भी आजमाए। रावण बाण महाबट भारे देखी सरासन गवई सिधारे। आए कहते हैं कि जब रावण आया था तो रावण ने आते ही पहले जनक जी को डांटा। जनक जी क्या सभा लगाया है। जनक जी जानते हुए बड़े राजा है, सम्मान करना चाहिए, पुराने भी उम्र में भी बड़े हैं जी महाराज। ये हमारी किशोरी जी के लिए जो है कार्यक्रम है, इसमें तो ये धनुष्य, हाँ धनुष्य, लेकिन तुमने मुझे निमंत्रण क्यों नहीं दिया। रावण ने कहा मुझे निमंत्रण क्यों नहीं दिया जब सबको बुलाया गया। तो अब क्या कहते, कहा कि हम दिए थे सरकार, आपको निमंत्रण कौन नहीं दे सकता है, दिए थे। शतानंद जी ने इशारा किया, हाँ हाँ कहा, क्यों शतानंद जी दिए थे, हाँ हाँ दिए थे। अच्छा तो दिए थे तो मिला किसको दिया। बोले हमने तो संदेश वाहक को कहा था कि जाओ रावण को दे के आओ निमंत्रण कार्ड, गया होगा, बुलाओ संदेश वाहक को। तो जो पोस्टमैन उसको बुलाया, क्यों भाई तुमने लंकापति रावण को निमंत्रण कार्ड नहीं दिया। वो भी समझता था जनकपुर का है, हाँ हाँ दिया था सरकार। दिया तो किसको दिया। उसने कहा कि हम तो जानते हैं कि लंकापति रावण के सब सेवक हैं, देवता भी, असुर भी, सुर भी, किन्नर भी, सब सेवक है, जड़ चेतन सब पर उनका शासन है। तो तुमने बताओ किसको दिया। कहा सरकार हम तो गए थे रामेश्वरम तक, रामेश्वरम के बाद समुद्र, किसकी हिम्मत समुद्र लांग जाए। इसलिए हमने सोचा कि समुद्र भी रावण महाराज का सेवक ही है, इसलिए हमने समुद्र को दे दिया। रावण ने कहा तो क्या तुम पानी में फेंक के आ गए। नहीं सरकार हम उसको दे के आए। रावण ने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, दिया तो सही, हम आ गए, अब कोई बात नहीं है, चलो आगे कार्यक्रम करो। तो सुनाया सरकार ये धनुष रखा है, अब इस धनुष को जो तोड़ेगा, जो इसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा, सिया उसी के गले में जयमाला देगा। यही स्वयंवर सभा का संकल्प है। हाँ ठीक है कोई बात नहीं, चलो तोड़ देता है। रावण आप जानते चलत दशानन कांपे धरती, धीरे धीरे चले हाथी की तरह चाल में, और बायां हाथ से कोशिश किया उठाने। शंकर जी का धनुष कोई बायां हाथ से कैसे उठा सकता है। फिर दायां हाथ आजमाया, फिर दोनों हाथ आजमाया और रावण ने धनुष को उठा लिया। रावण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, कैलाश उठाया हुआ जिस भुजाओं ने, उस भुजाओं से वह धनुष उठा रहा है। धनुष उठ गया और उठा करके कंधे तक लाया। आपको हम क्या बताएं, तुरंत माता सीता ने माता पार्वती से कहा कि हे मैया क्या आशीर्वाद दिया था, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, आशीर्वाद दिया था, ये क्या हो रहा है, आप जल्दी से कुछ करो, अनर्थ हो जाएगा, मैं खत्म मर जाऊंगी, लेकिन इस रावण को कभी मरूंगी नहीं।
माता पार्वती ने तुरंत 300 शिवगणों को 300 शिवगणों को तुरंत भेजा, सूक्ष्म रूप से जाओ धनुष पर अचानक सवार हो जाओ। अब बोलो भाई, अचानक यदि 300 कुंटल वजन आ जाए किसी के ऊपर तो उसका क्या होगा। रावण उठाए जा रहा था, इधर उधर देखने लगा कि भाई कोई मेरा जयकारा नहीं लगा रहा, इतनी देर से कोई उठा नहीं पा, कोई हिला नहीं पा रहा था, और अकेला मैं रावण महाराज हूं जो उठा लिया हूं। कोई रावण महाराज की जय नहीं बोलता, रावण ने खुद ही बोल दिया, बोलो रावण महाराज की। कुछ लोग यहां भी उनको जयकारा करने वाले हैं। मैं तो टेस्ट ले रहा था आपका। तो जैसे ही रावण ने खुद कहा बोलो रावण महाराज की जय, इतने में धमस गए 300 शिवगण धनुष पर एक साथ डटे, सूक्ष्म रूप से धनुष भारी हुआ। सो रावण जो है लुढ़क के गिर गया। धनुष के छाती पर आने से खून और निकल गया मुख से। सब मिल करके धनुष को जरा उठा करके फिर स्थान पर रखा। रावण जो है होश में आया धीरे से, और धीरे करके हाँ ठीक है चलते हैं। तो भूप सास 10 इकई 12 का मतलब ये है कि दशानन रावण भी आए, सहस्रार्जुन भी आए, लगे उठावन तक। बाकी सब राजा के क्या हाल है भाई? बोले बाकी सब उपहास के योग्य हो गए। उपहास समझते हो, हास्य के किरदार बन गए। बोले कैसे? बोले जैसे बिनु विराग सन्यास, जैसे वैराग्य ना हो तो सन्यासी का उपहास होता है। वैराग ना हो तो सन्यास नहीं लेना चाहिए। यदा मनसि वैराग्यम जातम सर्वेषु वस्तुषु तदैव सन्न्यसेद अन्यथा पतितो भवेत्। ये उपनिषद कहती है, जिस क्षण आपके मन में समस्त पदार्थों से वैराग्य जग जाए तभी आप सन्यास लीजिए, नहीं तो पतन होगा। बड़ा सुंदर सबका अब जो है सब हारे हार करके जैसे तैसे लोग अपने अपने स्थान में बैठ गए। माहौल एकदम शांत और गंभीर हो गया। तब अब जनक जी बेचारे उठे। अब जनी को माखे भटमानी, अब जनी को माखे भटमानी, वीर विहीन मही मैं जान, वीर विहीन मही मैं जानी, वीर विहीन मही मैं जानी, ओ वीर विहीन मही मैं जानी, तजहु आस निज निज गृह जाहु, ओ तजहु आस निज निज गृह जाओ, तजहु आस निज गृह जाहु, तजहु आस निज निज गृह जाओ, लिखा न विधि बैठे ही विभाओ, लिखा न विधि बैठे ही विभाओ। श्री राम जय राम जय जय राम, सभी गाइए। ओ श्री
आस निज निज गृह जाहो, लिखा न विधि वैदेही विवाहो। अब जनियो को माखे भट माने। अब कोई ना उठे, अपने को सूरवीर समझ कर उठने की कोशिश अब ना करे। मैं समझ गया कि धरती जो है वसुंधरा वीरों से खाली हो गई। वीर विहीन मही में जाने, क्या करें, लिखा ही नहीं भाग्य में। हाँ, कुंवरी कुंवारी रहो क्या करो, सुकृत जाई जो पन परिहरियो। जैसे यदि मैं अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ दूं, त्याग दूं, तो हमारे सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। वाणी के त्याग करने से, कोई भी वाणी पलटने से पुण्य का नाश होता है, याद रखना। आप कहते हैं ना कि हमारी वाणी में चमत्कार क्यों नहीं होता है? जिसके तिसके पास जा करके आप आशीर्वाद लेते हो कि आप कह दीजिए विवाह हो जाएगा, है ना? आपकी वाणी में भी उतनी ताकत है। आप खुद अपनी वाणी को कमजोर करते, पता है कैसे? वो अपनी वाणी को महत्व नहीं देते हैं। एक बार जो वचन दे दिया उससे पलटा नहीं जाता है। बड़ा सुंदर जनक जी ने अपनी बात कह दी। एक जनक जी से ने एक बात ठीक नहीं कही, सारी बात तो उनकी अच्छी थी, लेकिन उन्होंने ऐसा कह दिया कि वीर विहीन मही में जाने। वसुंधरा कभी वीरों से खाली नहीं होती। उन्होंने कहा कि अब धरती वीरों से खाली हो गई, आप लोग चले जाइए, छोड़िए, बेटी कुंवारी रहेगी। लक्ष्मण ने जो है इसमें अपना विरोध प्रदर्शन किया है। माखे लखन, माखे लखन कुटिल भई भौ है, रदपट फरकत नयन रिसो है। लक्ष्मण को क्रोध आया और कहने लगी कि रघुवंश मह जहाँ को होई, रघुवंश मह जहाँ को होई, रघुवंश मह जहाँ को होई, रघुवंश अस कहाई न कोई, तेहि समाज अस कहाई न कोई। जहाँ कोई रघुवंशी में एक भी होता है, वहां उस समाज में ऐसा कोई बोलने का साहस नहीं करता। कही जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मणि जाने। हमको बुरा तब लगा, रघुकुल शिरोमणि राघवन सरकार यहाँ विद्यमान है, इनके होते हुए कोई कैसे कह सकता है धरती वीरों से शून्य हो गई। ये अनुचित कही है जनक जी ने। लक्ष्मण का जब क्रोध बढ़ते गया, कहते हैं कि सुनौ भान कुल पंकज भानु, भाई साहब क्षमा करना आपने हमारी धृष्टता के लिए। यदि आपका आदेश हो जाए, जो तुम्हारा अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ, गेंद की तरफ, फुटबॉल की तरफ पूरी पृथ्वी को उठा लो, पूरे ब्रह्मांड को उठा लो। कांचे घट जिमि डारो फोरी, कच्चे घड़े की तरह इसको चूर चूर कर दो। सकौ मेरु मूलक इव जिमि तोरी, कहो तो सुमेरु को मूली की तरह उखाड़ कर तोड़ डालूं। लोगों ने कहा कि इतना जो हाँक रहे हो अपने बल पर, इतना जो हाँक रहे हो अपने, नहीं अपने बल नहीं। तब प्रताप महिमा भगवाना,
हम रघुवीर के प्रताप से ऐसा कह रहे हैं। ये क्या है? कोबापुरो पिनाक पुराना, ये तो पुराना धनुष है। ये कौन सी बड़ी बात है? कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, जोजन सत प्रमाण ले धावो, 100 योजन तक इसे उठा कर ले जाऊंगा। जैसे कमल को तोड़ लेते हैं ना, वैसे धनुष को तोड़ दूंगा। ये कोई बड़ी बात हमारे लिए नहीं है। तोड़ो छत्रक दंड जिमि तब प्रताप बलनाथ, आपके बल पर। अच्छा, लक्ष्मण जी के क्रोध पर जनक जी खुश हुए। क्यों पता है? कोई तो जागा, कोई तो जागा। आज हिंदू समाज को जागने की ही जरूरत है। इनकी दुर्दशा यह है कि ये जागता है फिर सो जाता है, जागता है फिर सो जाता है। जब कोई दुर्घटना घटती तभी नींद खुलती है। क्या बताएं, यही दुर्दिन है और इसी का लोग फायदा उठाते हैं। राम जी ने इशारा किया, रुक जाओ। एक राजा ने कहा कि अच्छा हुआ, हम पहले कह रहे थे कि हम लोग निकल लो, अपने घर चलो। खामखा पड़ गए चक्कर में। अब ये लोगों ने कहा कहाँ घर जाओगे, ये ब्रह्मांड को उठाएगा। तेरा घर क्या ब्रह्मांड से बाहर है? जो बचेगा, कोई बचने वाला नहीं है। आखिरकार उसी समय में विश्वामित्र ने समय शुभ जाने, समय उचित समझ करके विश्वामित्र ने इशारा किया। बोले बचन, बोले अति स्नेह में बानी। उठिए, उठहु राम भंजहु भव चापा। उठिए और शंकर जी के शंभू के इस धनुष को तोड़ डालिए। अरे मेटहु तात जनक परितापा। उठिए, जनक जी के दुख को मिटा दीजिए। गुरु की वाणी सुन ली। राम जी चुपचाप गुरु जी को प्रणाम करके उठे और कुछ नहीं, कोई भी, क्योंकि यही राघव जी की विशेषता है कि सब कुछ करते हैं, वाणी कम बोलते हैं। राम जी की विशेषता क्या है? कम बोलो, कर्म सब करना। उठे, गुरु जी को प्रणाम किया, जनक जी को अभिनंदन किया और पूरे सभासद की ओर एक बार देखा है, एक बार किशोरी जी को देखा है। क्या कहना है? किशोरी जी घबरा रही है। जैसे पत्ते कैसे हिलते हैं, पीपल के पत्ते कैसे हिलते हैं, वैसे ही हिल रही है। पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। और तुरंत मन ही मन जो है गणेश जी को मना रही है, गौरी को मना रही है। भवानी यही है वो, यही है वो। इस बार नहीं, एकदम हल्का कर दीजिए। धनुष को कह रही है, हे धनुष अब हल्के हो जाओ, बारी आ गई है, इंतजार की घड़ी अब विकट हो रही है। क्या कहना है? जगदम्बा की प्रार्थना और उनकी विकलता को देखकर राघव सरकार ने कहा कि धीरज रखिए, वैसा ही होगा। क्या है ना, उदास मत हो, हाँ, कि कैसा होगा, धीरज रखो, जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। धीरज रखिए। और उसी समय में राम जी आए।
गुरु ही प्रणाम। एक बार फिर से पहले धनुष को प्रणाम किया है, फिर से गुरु को एक बार मनी मन प्रणाम किया। पहले तो चरण छू के गए थे, दोबारा गुरु जी को मनी मन प्रणाम किया। और कहते हैं और उस समय अति लाघव उठाए, राम जी ने हल्के होकर के धनुष को उठाया है। और जैसे उठाया, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहुन लखा दे देख सब ठारे। अरे तोड़ दिए तोड़ दिए तोड़ दिए रे रघुबर ने धनुषवा तोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुषवा तोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुषवा तोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दियो रे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दियो रे, रघुबर ने धनुषवा तोड़ दियो रे, रघुबर ने धनुषवा तोड़ दियो रे, रघुबर ने धनुषवा। राघवेंद्र सरकार की हो। राजा जनक जी प्रतिज्ञा निभाई, 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 सीता जी से नाता जोड़ दिया रे, ओ सीता जी से नाता जोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुषवा तोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुषवा तोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुषवा तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुषवा तोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुषवा तोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुषवा तोड़ दिया रे, राजा जनक जी प्रतिज्ञा निभाए, 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 सिया जी से नाता जोड़ दिया रे, सिया जी से नाता जोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुषवा तोड़ 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 दिया रे, रघुबर ने। तो मैं बता रहा था, राम जी ने धनुष को तोड़ा है, पहले प्रत्यंचा चढ़ाया, धनुष तोड़ा है, गड़गड़ाहट हुई है, धनुष की प्रत्यंचा की आवाज चारों ओर फैली है। मामला जब शांत हुआ तो धनुष वहां दो खंडों में पड़ा हुआ, टूटा हुआ धनुष। लोगों ने धनुष से पूछा, ध्यान से सुनना, अरे भाई तुम टूट चुके हो, क्या कहना चाहते हो? जैसे मीडिया वाले नहीं पूछ लेते किसी से, तुम टूट चुके हो क्या कहना चाहते हो? धनुष ने कहा अच्छा हो। बोले क्यों? कहा कि मुझे गम नहीं है टूटने का, क्योंकि दो दिलों को जोड़ चुका हूं।
गम नहीं टूटने का। एक दीपक ने कहा मुझे गम नहीं है बुझने का, पथ सैकड़ों को दिखला ही चुका हो। हमारा काम तो हो चुका। बोले फिर भी जुड़े होते तो क्या दिक्कत थी? कहा कि जब तक जुड़े थे तब तक लोगों को तोड़ते थे। धनुष यदि जुड़ा इसका मतलब कोई न कोई टूटेगा। जब तक जुड़े थे धनुष तो दूसरों को तोड़ते थे। आज मेरा टूटना भी काम आ गया। श्री राम का एक और रिश्ता श्री राम जी का काम हो गया। लोगों ने कहा कि ठीक है, राम जी ने तुमको उठाया लेकिन नीचे रख दिया, जमीन पे पड़ा हुआ था, ऊपर रख देते तो क्या होता? बोले देखिए, राम जी ने धनुष को उठाया और कहा वाह धनुष, बोलो मैं तुम पर खुश हूं, क्या चाहिए? क्या चाहिए? धनुष ने कहा कि यदि मैं भगवान से कहूं कि मुझे मोक्ष दे दीजिए तो ऊपर फेंक देंगे, जाओ वैकुंठ दीजिए तो जाओ, ऊपर चला जाता। लेकिन धनुष ने मांगा कि मुझे आपकी भक्ति चाहिए, और भक्ति तो चरणों में रह के होती है। इसलिए आज राम जी के चरणों में पड़ा हुआ हूं। राम जी ने मुझे अपने चरणों में रखा। बोले लेकिन दो टुकड़े में हो ना? बोले चरण भी तो दो है, चरण भी तो दो है। भक्ति तो चरणों में रह के होती है, भक्ति सिर के ऊपर रह के नहीं होती है। इसलिए राम जी ने हमें चरणों में स्थान दिया।